Hello everyone. In this video, we are going to see hard drive imaging risk and challenges. इसके पहले जो रिस्क एंड चैलेंजेस हम लोगों ने देखे कि जब डेटा डुप्लीकेट करते हैं तब रिस्क क्या आती है या फिर चैलेंजेस क्या होती है या फिर जब एविडेंस कलेक्ट करते हैं तब चैलेंजेस क्या आती है इन फ्रंट ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर या फिर इन फ्रंट ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्टर। हम लोगों ने अभी समझा कि लाइव एक्विजिशन क्या होता है, स्टैटिक एक्विजिशन क्या होता है। तो ये जब स्टैटिक एक्विजिशन हम लोग परफॉर्म करते हैं तब जो हार्ड ड्राइव आती है या फिर जो हार्ड ड्राइव डिवाइसेज जो होती है जैसे कि डीवीडीज हो सकती है, एसएसडी हो सकती है, हार्ड डिस्क ड्राइव हो सकती है, यूएसबीज हो सकते हैं, स्मार्टफोन का स्टोरेज पार्ट हो सकता है। तो इसके भी सम रिस्क एंड चैलेंजेस है। उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है नेटवर्क अटैच स्टोरेज। अभी आपको पता ही रहेगा कि लैब में जब आप डेटा सेव करते हो या फिर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हो और आपको उसको नेटवर्क में सबके साथ शेयर करना है, तब एक डेटा सर्वर रहता है। आप रन कमांड डाल के डेटा सर्वर पे जाते हो और एक फोल्डर रहता है, उसमें सब डेटा सेव करते हो। आपको पता है कि नहीं पता है मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा कॉमनली लैब में होता है। तो डेटा कॉमनली स्टोरेज डिवाइस पे स्टोर किया जाता है और कोई भी किसी भी सिस्टम से उसे एक्सेस कर सकता है। वेट, आई विल ऐड द स्क्रीनशॉट ऑफ नेटवर्क अटैच स्टोरेज। सो बेसिकली दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इज यूज टू नेटवर्क अटैच स्टोरेज। मतलब मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं और एक स्टोरेज डिवाइस रहता है, उसमें डेटा स्टोर किया जाता है। फैकल्टी मोस्टली इसका ही आपको फोल्डर वगैरह स्टोर करके एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए या फिर फाइल शेयर करने के लिए यूज करते हैं। सो ये जो नेटवर्क अटैच स्टोरेज डिवाइसेज जो होती है इसमें हम लोग अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स हो सकती है, मल्टीमीडिया हो सकता है। सो जो ये नेटवर्क डिवाइसेस होती है इनका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम रन करने के लिए रैम भी होता है और रोम तो रहेगा कि क्योंकि ये स्टोरेज डिवाइसेस है तो इनका रोम साइज में बड़ा भी रह सकता है, टीबीज में रह सकता है, जीबीज में रह सकता है। सो ऐसे डिवाइसेस से हार्ड डिस्क इमेजिंग डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हम लोगों को स्टोरेज डिवाइसेस तो मिल रहे हैं लेकिन किसने वो एक्टिविटी परफॉर्म किया था ये इंफॉर्मेशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि लैन में डिवाइसेस कनेक्टेड होती है। किस डिवाइसेस से एक्टिविटी परफॉर्म हुआ था और तब ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, ये सब इंफॉर्मेशन लेना या फिर कभी कभी साइमल्टेनियसली बहुत सारे यूजर्स एक साथ डेटा सेव करते हैं, तब किस सिस्टम से ये डेटा सेव हुआ था ये इंफॉर्मेशन निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज यही है कि साइज ऑफ द डेटा वास्ट हो सकता है नेटवर्क अटैच स्टोरेज में। वो डुप्लीकेट करना या फिर उससे एविडेंसेस कलेक्ट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग बन जाता है। नेक्स्ट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर इज इंक्रिप्टेड हार्ड ड्राइव्स। कभी कभी क्या होता है कि जो हार्ड ड्राइव्स मिलती है या फिर जो यूएसबीज वगैरह मिलती है उनमें जो डेटा रहता है वो इंक्रिप्ट करके रखा जा सकता है या फिर पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो सकता है या फिर उस पर एक्सेस कंट्रोल रह सकता है कि कौन उसको यूज करेगा। तो उसको डिक्रिप्ट करना या फिर उसको पासवर्ड अप्लाई करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है। तो ये भी एक चैलेंज है। नेक्स्ट आता है करप्टेड और फिजिकली डैमेज हार्ड ड्राइव्स। जैसा मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था कि मोस्ट कॉमनली जो डिवाइसेस होती है उनको डैमेज पहुंचा जाता है, फिजिकली डैमेज किया जाता है या फिर गिराया या फिर आग में जलाया जाता है। तो ऐसे डिवाइसेस से भी एविडेंसेस निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और करप्टेड भी हो सकती है। समटाइम्स हम लोग डिवाइस तो लेके आए लेकिन वो डिवाइस करप्टेड हुआ है, तो उससे भी इंफॉर्मेशन निकालना चैलेंजिंग टास्क है। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लाउड डेटा एक्विजिशन। नाउडेज ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है या फिर स्कूल कॉलेजेस हो सकते हैं, इवन दो पर्सनल डेटा हो सकता है। ये डेटा हम लोग क्लाउड पे स्टोर करते हैं। तो क्लाउड से डेटा कॉपी करना ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट या फिर चैलेंजिंग होता है इन फ्रंट ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, क्योंकि इस पे एक्सेस कंट्रोल रह सकते हैं। मतलब मेरा डेटा जो है मैं वो मतलब मेरा जो डेटा है वो मैं खुद एक्सेस कर सकता हूँ या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद एक्सेस कर सकते हैं। इसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन हो सकता है या फिर अलग अलग टेक्निक्स यूज करके उसको प्रिविलेजेस लगाई जाती है। तो क्लाउड डेटा एक्विजिशन भी चैलेंज है क्योंकि क्लाउड पे डेटा जो स्टोर होता है वो कहाँ पे, मतलब मेरा डेटा कहाँ पे स्टोर हुआ है वो किसी को नहीं पता रहता। क्लाउड का जो सर्वर रहेगा वहां पे वो स्टोर रहेगा, तो वहां से इंफॉर्मेशन निकालना या फिर वहां से एविडेंसेस कलेक्ट करना एक चैलेंज है। नेक्स्ट आता है डेटा हाइडिंग बाय स्टेगनोग्राफी। स्टेगनोग्राफी का पार्ट जो था वो हम लोगों ने सीएसएल सीरीज में बहुत अच्छे से देखा है। ये एक हाइडिंग टेक्निक होता है। मतलब ये जो इमेज है अभी समझो ये एचडीडी का इमेज है, इसको हाइड करके ऐसा क्रॉप कर कर करके अलग अलग इमेजेस बना के भेज दे रहे हैं या फिर इसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके भेज रहे हैं, तो इसे स्टेगनोग्राफी बोला जाता है। मतलब एक हाइडिंग का टेक्निक है। तो अगर ऐसा करके भी कुछ डेटा हाइड करके रखा है तो भी चैलेंज बनता है इन फ्रंट ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर। एंड नेक्स्ट आता है एंटी फॉरेंसिक टेक्निक्स। अलग अलग एंटी फॉरेंसिक टेक्निक्स होती है, जैसे कि अगर अटैकर ने अटैक परफॉर्म किया तो उसके फुटप्रिंट रिमूव करके वो चला जाता है या फिर कुछ एंटी फॉरेंसिक टूल अप्लाई करके वो चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका इंफॉर्मेशन निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे एंटी फॉरेंसिक टेक्निक्स अगर अप्लाई किए हैं
ऑन डेटा या फिर एसएसडी या फिर एचडीडी, तो उससे एविडेंसेस निकालना या फिर उसको इमेज करना थोड़ा सा चैलेंजिंग बनता है। सो हार्ड ड्राइव इमेजिंग रिस्क एंड चैलेंजेस इस वीडियो में हम लोगों ने देखा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू।